सच्ची मोहब्बत कहां है आज? सच्ची मोहब्बत नहीं है मेरे प्यारे साथी। कहीं मोहब्बत के नाम पे कोई अपनी प्रेमिका की हत्या करता है, कहीं प्रेमिका प्रेमी की हत्या करती है, कहीं बीवी शौहर को छोड़ के भाग जाती है, कहीं शौहर बीवी को छोड़ के दूसरों के साथ रिलेशनशिप बनाता है। मोहब्बत कहाँ गई? वफादारी कहाँ गई? वफादारी अगर सीखना है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से सीखो मेरे प्यारे साथी। आप अपनी बीवियों के साथ बेहतरीन सलूक करते थे। आपने फरमाया खैरुकुम li अहलिही व अना खैरुकुम li अहली। तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो अपने परिवार के लिए अच्छा हो, और मैं तुम में अपने परिवार के लिए सबसे अच्छा हूँ। आप अपनी बीवियों के साथ हंसी मजाक भी करते थे, मनोरंजन भी करते थे, इंटरटेनमेंट भी करते थे। हालांकि आप बहुत बिजी इंसान थे, बहुत सीरियस इंसान थे, बहुत काम थे आपको, मगर अपनी बीवियों के साथ आप हंसी मजाक भी किया करते थे। एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सफर में जा रहे थे। आप जब सफर में जाते थे तो पर्ची डालते थे, और जिस बीवी के नाम की पर्ची आती थी उसको लेकर के जाते थे। इत्तेफाक से उस सफर में हजरत आयशा के नाम की पर्ची निकली। हजरत आयशा आपके साथ में जा रही हैं। एक जगह मैदान आया, आपने सहाबा से कहा थोड़ा आगे निकल जाओ। सहाबा आगे निकल गए। अल्लाह के प्यारे नबी ने हजरत आयशा से कहा आयशा चलो हम दोनों दौड़ का मुकाबला करते हैं, हम दोनों रेस करते हैं। गौर करो मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह का आखिरी नबी अपनी बीवी के साथ रेस कर रहा है, दौड़ का मुकाबला लगा रहा है। हजरत आयशा फरमाती हैं मेरी नई नई शादी हुई थी, मैं दुबली पतली थी, हल्की फुल्की थी। जब दौड़ने लगी तो मैं बहुत आगे निकल गया, अल्लाह के नबी पीछे रह गए। मुझे बहुत मज़ा आया, मैं बहुत हंसी और मैंने मजाक भी उड़ाया। अरे अल्लाह के नबी मैंने तो आपको आज के मुकाबले में शिकस्त दे दी, मैं तो आपके ऊपर कामयाब हो गई, मैं तो जीत गई और मैंने आपको हरा दिया। अल्लाह के प्यारे नबी खामोश रहे, आपने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ दिनों के बाद एक और सफ़र आया, और उस सफ़र में भी हज़रत आयशा आपके साथ में थी। आपने सहाबा से फरमाया थोड़ा आगे निकल जाओ। सहाबा आगे निकल गए। आपने फरमाया आयशा चलो आज हम लोग एक बार फिर से मुकाबला करते हैं, रेस लगाते हैं। और इस बार जब रेस लगाई गई, हज़रत आयशा फरमाती हैं इस बार मैं थोड़ी फरबा हो गई थी, मोटी हो गई थी, मैं थोड़ी हेल्दी हो गई थी। पता ये चला कि जब शौहर बीवी से मोहब्बत करेगा, बीवी के हुकूक अदा करेगा, बीवी को खुश रखेगा, तो बीवी हेल्दी हो जाएगी। अगर आपके घर में आपकी बीवी आए और 60-50 किलो वजन हो और आप खटा खटा के उसको 30 और 35 किलो कर दें, इसका मतलब कि आपने उसको खुश नहीं रखा है। अल्लाह के नबी ने हज़रत आयशा को, आपके साथ शादी हुई, हज़रत आयशा की ज़िंदगी इतनी सुकून के साथ गुजर रही है कि कुछ दिनों के बाद ये किसी भाई की तरफ से चंदा है, अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए। आप हजरात मौलाना तौहीद साहब बैठे हुए हैं, आपको जो चंदा वगैरह देना हो इनको देते रहिए। मैं तकरीर को बहुत लंबा नहीं खींचूंगा, मैं बात आगे बढ़ा रहा हूँ। हज़रत आयशा अल्लाह के नबी के साथ मुकाबला कर रही हैं, रेस कर रही हैं, और ये दूसरा सफ़र था। और हज़रत आयशा कहती हैं मैं मोटी हो गई थी। इस बार जब दौड़ लगाई गई, अल्लाह के नबी आगे निकल गए, मैं पीछे रह गई। अल्लाह के रसूल हंसने लगे, मुस्कुराने लगे, और आपने फरमाया हाज़िही बेतिल का, ऐ आयशा ये उस दिन का बदला है, उस दिन तुम आगे निकल गई, आज मैं आगे निकल गया। इस तरीके के हल्के फुल्के लम्हात, हंसी मजाक के लम्हात भी अल्लाह के नबी की ज़िंदगी में आते थे। मेरे साथियों, हमारी बीवियाँ साल के 360 दिन काम करती हैं। मैं खुद मदरसे में टीचर हूँ, जुमा को मेरी छुट्टी होती है। मैं छुट्टी जब घर पे होता हूँ, मेरी तो छुट्टी है, बीवी की कोई छुट्टी नहीं है। गौर करो मेरे प्यारे भाइयों, दुनिया की हर जॉब में छुट्टी मिलती है, सीएल मिलती है। आपकी बीवी जो काम कर रही है घर के अंदर, उस बेचारी को कभी कोई छुट्टी नसीब नहीं होती है।
आपकी छुट्टी का दिन आता है, संडे का दिन आता है, जुमा का दिन आता है, ईद का दिन आता है, बकरा ईद का दिन आता है, आपको छुट्टी मिली है, लेकिन आपकी बीवी का काम बढ़ जाता है। उसे ज़्यादा खाना बनाना है, उसे ज़्यादा बर्तन साफ करना है, उसे ज़्यादा कपड़े साफ करना है। आपकी छुट्टी के दिनों में आपकी बीवी के काम बढ़ जाते हैं। दुनिया की कौन सी ऐसी जॉब है जिसमें कोई छुट्टी न मिलती हो? आपकी बीवियां साल के 360 दिन जॉब करती हैं और कोई छुट्टी नहीं लेती हैं, कोई सीएल नहीं लेती। क्या आपका यह फर्ज नहीं बनता कि जब आपको फुर्सत मिले और आप अपने परिवार के बीच में हो तो आप अपनी बीवियों का हाथ भी बटा दिया करें, घर के कामों में उनकी मदद भी कर दिया करें। अल्लाह के नबी जो इस दुनिया के सबसे बड़े इंसान थे, हजरत आयशा से पूछा गया, अल्लाह के नबी जब घर में होते तो क्या करते थे? फरमाया यकूनो फी मेहनत अहलिही। अल्लाह के प्यारे नबी जब घर में होते थे अपने घर वालों के कामों में उनका हाथ बटा दिया करते थे, उनका सपोर्ट किया करते थे, उनकी मदद किया करते थे। मेरे प्यारे साथियों, ये अल्लाह के नबी की घरेलू जिंदगी है। आज हमारे घर माशाअल्लाह बड़े शानदार हैं। सीमांचल के इलाके, सैलाब ज़दा इलाकों में भी टाइल्स वाले मकान बन रहे हैं। कटिहार शहर में आपको ऐसे ऐसे मकान और बिल्डिंगें मिल जाएंगी जो शायद बनारस में भी आपको वैसे मकानात ना मिले। हमारा लाइफ स्टाइल बहुत हाई फाई हो चुका है। मगर कभी गौर करो मेरे प्यारे साथियों, हमारे नबी ने कैसे कमरों में जिंदगी गुजारी। छोटे छोटे कमरे थे अल्लाह के नबी के, जमीन मिट्टी की थी, फर्श मिट्टी का था और कच्ची ईंटों के जरिए दीवार खड़ी की गई थी। खजूरों की टहनियों से छप्पर बनाया गया था और खजूर के तने से पिलर बनाया गया था। इतने छोटे छोटे ये कमरे थे। जब अल्लाह के नबी रात में तहज्जुद की नमाज पढ़ते थे और जब सजदे में जाने का टाइम आता था, आप हजरत आयशा को इशारा करते थे और वो अपने पैर को समेट लेती थी, तब अल्लाह के नबी सजदे में सर रखते थे। यानी इतना बड़ा भी कमरा नहीं था, इतना स्पेस भी नहीं था कि आराम से आप सजदा कर सकें और हजरत आयशा उसी कमरे में सो सकें। छोटे छोटे कमरे थे मेरे प्यारे साथी। लेकिन मेरी प्यारी माँ बहनों, इस उम्मत की सबसे बेहतरीन औरतों ने उसी छोटे छोटे कमरे में सारी ज़िंदगी गुजार दी और कभी कोई शिकायत का लफ्ज़ अपनी ज़बान पे नहीं लाई, कोई शिकवा नहीं किया, कभी अल्लाह के नबी से कोई शिकायत नहीं की, कोई शिकायत नहीं। ऐसा भी हुआ नबी के घर में 2-2 महीने तक चूल्हा नहीं जला। हज़रत आयशा अपने भांजे उर्वा से कहती हैं, ऐ उर्वा, हम 3-3 चाँद देख लेते थे, 2-2 महीना गुजर जाया करता था। वमा युक़दु फ़ी अबियात रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नार, और अल्लाह के नबी के घर में चूल्हा तक नहीं जलता था। उर्वा ने पूछा, है खाला जान, फिर आप का गुजर बसर कैसे होता था, क्या खाती थी, क्या पीती थी? फरमाया अल अस्वदानी अत्तम्रु वल मा, हम खजूर खा करके और पानी पी करके गुजारा कर लिया करते थे। 2-2 महीने तक अल्लाह के नबी के घर में चूल्हा नहीं जलता था। आज हमारे घरों में हमारी बीवी के मन की साड़ी ना आए, उसके मन का कपड़ा ना आए, उसके मन का खाना ना बने तो जबान सुन लीजिए आप, अल्फाज सुन लीजिए आप। मेरे प्यारे साथियों, नबी की सीरत अपनाओ। अपने घरों में अगर बरकत लाना है, सुकून लाना है, प्यार लाना है, मोहब्बत लाना है, तो अपने घरों में नबी की सीरत को लाओ मेरे प्यारे साथियों। कभी आपने गौर किया पति पत्नी के रिश्ते को कुरान क्या कहता है? हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए लिबास है और तुम अपनी बीवी के लिए लिबास हो। लिबास का मतलब समझते हैं? लिबास, मैं सदरी पहने हूं, कुर्ता पैजामा पहने हूं, मैं दर्जी के यहां जाता हूं, दर्जी मेरे कपड़े का नाप लेता है, अगर दर्जी कपड़ा टाइट सी देता है, मैं जाकर के दर्जी से कहता हूं मैं कपड़ा नहीं लूंगा। जरा सा टाइट हो जाए तो हम कपड़ा नहीं पहनते, और जरा सा ढीला हो जाए तब भी हम नहीं पहनते हैं। हम कपड़ा वो पहनते जो हमारी फिटिंग के लिहाज से सही हो।
कुरान कहता है हुन्ना लिबासुल लकुम, तुम्हारी पत्नियां तुम्हारे लिए लिबास हैं, यानी उनको टाइट भी नहीं होना चाहिए, उनको ढीला भी नहीं होना चाहिए, उनको तुम्हारे मिजाज के अनुकूल होना चाहिए, परिस्थितियों के अनुकूल होना चाहिए, तुम्हारे हालात के मुताबिक होना चाहिए। जिस तरीके से तुम्हारी बॉडी पर कपड़ा फिट बैठता है, तुम्हारी बीवी को तुम्हारे लिए फिट बैठना चाहिए। अगर आप एक बीवी हैं तो आपको मालूम है कि शौहर को क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है। आपको शौहर के मिजाज का ख्याल रखना चाहिए। और अगर आप एक शौहर हैं तो बीवी को सिर्फ अपनी जरूरत पूरी करने की मशीन नहीं समझना चाहिए। बीवी के पास जाने से पहले भी कुछ आदाब और तकाजे होते हैं, उनकी रियायत करना चाहिए और हालात और तकाज़ों को समझना चाहिए और बीवी को मोहब्बत देना चाहिए। ये रिश्ता कोई फॉर्मेलिटी का रिश्ता नहीं है कि आओ और ज़रूरत पूरी करके चले जाओ। मियाँ बीवी का रिश्ता कुरान कहता है लिबास की तरह एक दूसरे के लिए कंफर्टेबल होना चाहिए, एक दूसरे के लिए फिट होना चाहिए मेरे साथी। और यही ज़िंदगी गुजारी है अल्लाह के प्यारे नबी ने। वक्त मेरा ज़्यादा हो रहा है, 12 बजने वाले हैं, मैं समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं क्या ना बोलूं। पटना जाना है मुझे, फिर बनारस जाना है, सुबह क्लास है, दिमाग नहीं काम कर रहा है। एक आखिरी बात बयान करता हूं, बात ख़त्म करता हूं मेरे साथ। हज़रत आयशा हैज़ की हालत में थी, पीरियड की हालत में थी। उस जमाने में औरतें अगर पीरियड में होती थी, शौहर बीवी के करीब भी नहीं जाता था, टच नहीं करता था, वो बीवी गंदी और नापाक समझी जाती थी। हजरत आयशा फरमाती हैं पीरियड की हालत में मैं पानी पीती थी और जहां पर मैं मुंह लगा करके पानी पिया करती थी, अल्लाह के प्यारे नबी वहीं पर अपना मुंह लगा करके पानी पिया करते थे। मैं गोश्त खाती थी और हड्डी में थोड़ा सा गोश्त लगा रहता था और वही हड्डी मैं अल्लाह के रसूल को दे देती थी और उस हड्डी का बचा हुआ गोश्त अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खा जाया करते थे। गौर करो मेरे प्यारे साथियों, ये क्यों करते हैं अल्लाह के नबी? ये बताने के लिए करते हैं, ऐ दुनिया वालों, मेरी पत्नी पीरियड में, मेरी बीवी हैज़ की हालत में, मगर मैं उसको गंदा नहीं समझता। ठीक है वो नमाज नहीं पढ़ सकती, ठीक है वो रोज़ा नहीं रख सकती, मगर उसका झूठा खा सकता हूँ, उसने जहाँ बर्तन में मुँह लगाया उसको मैं पी सकता हूँ, वो मेरे लिए नापाक नहीं है, उसको टच करना मेरे लिए हराम नहीं है, उसके साथ उठना बैठना मेरे लिए हराम नहीं है। बीवी से मोहब्बत आप करते थे, उसका इजहार भी करते थे आप। एक मर्तबा हजरत अम्र बिन आस ने पूछा, अय अल्लाह के नबी आप दुनिया में सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत करते हैं? फरमाया आयशा से करता हूं। बीवी से मोहब्बत कोई छुपाने की चीज नहीं है, बताने की चीज है कि हाँ मैं अपनी बीवी से मोहब्बत करता हूं। अल्लाह के नबी ने यह पैगाम भी दुनिया वालों को दिया है मेरे साथ। एक मर्तबा आपने हजरत आयशा से फरमाया, आयशा मैं समझ जाता हूँ तुम कब मुझसे नाराज़ रहती हो और मैं समझ जाता हूँ तुम कब मुझसे खुश होती हो। फरमाया कैसे समझ लेते हैं? कहा कि अय आयशा जब तुम मुझसे खुश होती हो तो कसम खाती हो तो कहती हो मोहम्मद के रब की कसम, और जब मुझसे नाराज़ होती हो तो कहती हो इब्राहीम के रब की कसम। जब तुम मुझसे नाराज़ होती हो तो मेरा नाम नहीं लेती हो। कहा अल्लाह के नबी मैं आपका नाम छोड़ती हूँ, आपको नहीं छोड़ती हूँ, आपको नहीं छोड़ती हूँ, मैं आपका नाम छोड़ती हूँ। गुस्से में की हालत में भी मैं आपका नाम नहीं लेती हूँ, मगर आप ये ना समझिएगा कि आपके लिए दिल में कोई नफरत की भावना आ जाती है। नहीं है अल्लाह के नबी, मैं गुस्से की हालत में भी आपको छोड़ने की कल्पना नहीं कर सकती। मेरी प्यारी माँ और बहनों, उस नबी ने आपको इतने अधिकार दिए हैं, आज उस नबी की सीरत को पढ़ने की जरूरत है। मेरे भाइयों उस नबी की जिंदगी को पढ़ने की जरूरत है। सोशल मीडिया पर आज अल्लाह के नबी के खिलाफ कितनी बातें हो रही हैं आपको शायद अंदाजा नहीं है। हमारे उत्तर प्रदेश की जो घटना हुई बरेली के अंदर, उस घटना के बाद जो कुछ भी हुआ, आप उस घटना की अगर तह तक जाइए तो आज भी उसको बुनियाद बना करके सोशल मीडिया पर अल्लाह के रसूल के बारे में गंदी और घिनौनी बातें कही जा रही हैं। मेरे प्यारे साथियों, हम नबी से मोहब्बत भी करते हैं, हम नबी से प्यार भी करते हैं, लेकिन मसला ये है कि हमें उस नबी की सीरत के बारे में कुछ नहीं मालूम। अभी बनारस में एक साहब के मकान पे मैं गया, उनकी बच्ची आई
10 साल की 12 साल की बच्ची। आप हजरात से गुजारिश है, हमारे मौलाना तौहीद साहब ने अभी हमको डायरेक्शन दिया है कि थोड़ा मदरसे के ताउन के लिए भी आप अपील करें। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि आपको जो भी ताउन देना है, मैं 5 मिनट आपके सामने और बैठूंगा, क्योंकि मेरी मजबूरी बहुत शदीद मजबूरी है। मैं चाहता हूं, मजमा जमा हुआ है, सुनना चाहता है, मौजू भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, मगर मेरे हालात कुछ ऐसे हैं कि मैं ज़्यादा बोल भी नहीं सकता हूं। सिर्फ 5 मिनट का टाइम मेरे पास है। आप हजरात मदरसे को जो ताउन देना है आप यहाँ लाइए। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आपके चंदे और आपके ताउन को कबूल फरमाए। और ये इदारा जो हमारे बुज़ुर्गों का कायम किया हुआ इदारा है, अल्लाह इस इदारे को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। मेरे प्यारे साथियों, मैं अर्ज़ ये कर रहा था, अल्लाह के नबी से मोहब्बत तो हम और आप करते हैं, मगर उस नबी के बारे में हम क्या जानते हैं। 8 साल की बच्ची आई, मैंने पूछा बताओ अल्लाह के नबी कहां पैदा हुए? बोली मक्का में पैदा हुए। मैंने कहा इंतकाल कहां हुआ? का मदीना में इंतकाल हुआ। मैंने कहा बहुत अच्छे। क्लास 6 में पढ़ने वाली बच्ची थी वो, 8-9 साल की उसकी उम्र थी। मैंने पूछा ये बताओ बेटा कि हजरत आयशा कौन थी? लड़की साइलेंट, कोई जवाब नहीं। मैंने पूछा हजरत फातिमा कौन थी? साइलेंट, कोई जवाब नहीं। मैंने पूछा नबी के 4 खलीफा जो थे, क्या चारों खलीफा का नाम बता सकती हो? लड़की साइलेंट, कोई जवाब नहीं। मैंने कहा चलो अल्लाह के नबी की 11 बीवियों में सिर्फ 3 बीवियों का नाम बता दो। लड़की साइलेंट, कोई जवाब नहीं। ये आज हमारी नौजवान नस्ल का हाल है। उसके बाद आप ये शिकायत करते हैं कि कटिहार स्टेशन पर मुसलमान लड़की गैर मुस्लिम लड़के के साथ क्यों नज़र आ रही है, पूर्णिया बाज़ार में क्यों नज़र आ रही है, और किशनगंज में क्यों नज़र आ रही है। आपकी कौम की बेटियों को जब आपने दीन सिखाया ही नहीं, दीन बताया ही नहीं, उनको आपने कुरान और सुन्नत की तालीम ही नहीं दी, तो वो अगर इस तरीके का कदम उठा रही तो कौन सी हैरत की बात है मेरे साथी। जब आपके घर का दरवाज़ा खुला है तो घर के अंदर कुत्ता एंट्री करेगा। आपको अगर कुत्ते की एंट्री रोकनी है तो पहले घर का दरवाजा बंद करो मेरे प्यारे साथी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यह तालीम भी दी है कि अपनी बच्चियों की हम सही तरबियत करें। आपने अपनी बेटियों को बड़े प्यार से पाला। आपकी बेटी फातिमा आपसे मिलने के लिए आती थी। बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के नबी अपनी बेटी का इस्तकबाल करते थे, खड़े हो जाते थे। ओ बेटी वालों, तुम तो शादी करके कहते हो बेटी तो पराया धन है, पराए घर में चली गई। वो बेटी कभी मायके आती है तो क्या तुम अपनी बेटी से वो प्यार करते हो, वो मोहब्बत भरा सलूक करते हो जो अल्लाह के नबी अपनी बेटियों से किया करते थे। बुखारी के अल्फाज हैं, हज़रत फातिमा आती थी, अल्लाह के नबी वेलकम करते थे, स्वागत करते थे, अपनी बेटी का हाथ पकड़ के चूम लेते थे और अपने बगल में, अपने करीब में, अपने बाजू में अपनी बेटी को बिठाया करते थे। इतनी मोहब्बत करते थे। इतनी मोहब्बत करने के बावजूद भी मेरे प्यारे साथियों, एक मर्तबा हज़रत अली, हज़रत फातिमा दोनों अल्लाह के नबी के पास आते हैं। हज़रत अली कहते हैं अल्लाह के नबी मैं बहुत मेहनत करता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ हत्तश्तक़ई तो सदरी, मेरे सीने में दर्द होने लगा है। हज़रत फातिमा कहने लगी अब्बा जान तहन तू, मैं इतना ज़्यादा आटा पीसती हूँ, चक्की चलाती हूँ कि मेरे हाथों पे छाले पड़ गए। अब्बा जान मुझे कोई गुलाम दे दीजिए, आपके पास कुछ गुलाम आए, मुझको गुलाम दे दीजिए। मुस्नद अहमद की रिवायत है। नबी ने फरमाया नहीं, ये नहीं हो सकता कि मैं तुमको गुलाम